सभागार में कोई बचा हो जिसको फोटो के लिए अर्पित ने मंच पे ना बुलाया। मंडल का नाम लेना, शहर की व्यवस्थाओं से जुड़े समृद्ध कार्यकर्ताओं का उल्लेख करना, लेकिन इस रोमांच भरे वातावरण में अपने सोशल मीडिया के साथियों को भी न भूलना, ये कौशल दर्शाता है कि अर्पित, तुमको मात्र काव्यों की अंजलि अर्पित नहीं है, बल्कि तुम में वो हुनर है जो एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गौरव है। साधारणतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित कांग्रेस पार्टी है, वो ये कटाक्ष करती है कि इंटेलिजेंसिया से हमारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं। इस देश ने ये नैरेटिव भी देखा वर्षों वर्ष तक कि भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता सड़क पर और संसद में संघर्ष कर सकता है, लेकिन लेखन की दुनिया से शायद ही उसका कोई यादगार रिश्ता रहा। और ज्ञान के प्रति ये अहंकार कहीं ना कहीं ज्ञान नामक अर्पित की इस कविता में प्रतिबिंबित होती है। पढ़ती हूं काव्यांजलि से, जब अर्पित लिखते हैं कि ज्ञान जब अपमानित हो जाता है, संघर्षों में भी बढ़ता जाता, नित नए परपंचों से टकराता, सामर्थ्य को परिभाषित कर जाता। इसी कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में अर्पित लिखते हैं, ज्ञान जब सभा त्याग कर जाता, राज्य का पतन निर्मित हो जाता, नूतन नव अंकुर बन जाता, ज्ञान शक्ति केंद्र बन जाता। आज अर्पित ने कहा कि आने में विलंब हुआ, उसके पीछे कारण ये कि देश की संसद में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं और महेश जी जानते हैं कि वो अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। पार्टी ने आज अंतरिम बजट पर अमेठी की सांसद के नाते मुझे बोलने का अवसर दिया और इसलिए अर्पित से अनुमति ली कि पहले संसद में बोलो, फिर काव्यांजलि के बारे में बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है। और अर्पित की मंजूरी के बाद ही विलंब हुआ, इसलिए जो इसने मेरे मत्थे मड़ा, मैं इसके मत्थे लेकिन अर्पित की ये पंक्तियां, ज्ञान जब सभा त्याग कर जाता, राज्य का पतन निर्मित हो जाता, नूतन नव अंकुर बन जाता, ज्ञान शक्ति केंद्र बन जाता। एक सांसद के लिए संसद में उसका पहला कार्यकाल ही यादगार होता है। ये बात और है कि मैं राज्यसभा में 2 बार सांसद के रूप में सेवा दे चुकी हूँ, लेकिन लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में शायद हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतिहास के स्वयं साक्षी बनेंगे और सहभागी बनेंगे। इस राष्ट्र की माटी को समर्पित कुछ पंक्तियां अर्पित ने लिखी मोदी के प्रभाव के बारे में, और अर्पित की ये पंक्तियां हैं, देश बढ़ चला कर्तव्य पथ पर मां गंगा के आशीर्वाद से, राम कृष्ण महादेव के आदेशों पर महामाई के प्रभाव से, मां जानकी के लाड से, मां जीजाबाई के हुंकार से, हनुमान के निरंकारी भाव से, दधीची के त्याग से, कामधेनु के वरदान से, सबरी के भाव से, विदुर के ज्ञान से, गांडीव की टंकार से, धन्वंतरी के आशीर्वाद से, वरुण के प्रताप से, भारत बढ़ चला कर्तव्य पथ पर मोदी के प्रभाव से।
के नाते मैं और महेश जी दोनों साक्षी हैं कि इस कर्तव्य पथ पर कभी शायद किसी ने सोचा ना होगा कि मात्र 5 वर्ष के अल्पावधि में हम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए संभव होते यह हमने कभी ना सोचा था कि एक अल्प समय में जब पूर्ण बहुमत जनता ने हमें दिया तो हमने धारा 370 हटाई और राष्ट्र को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने एक सूत्र में बनते देखा। और इसीलिए अर्पित तुम्हारी संघर्ष से संबंधित लाइनों को मैं नरेंद्र मोदी को अर्पित करती हूँ। संघर्षों में जो तपता है, हंसकर जो रण लड़ता है, ग्रहों की दिशा बदलता है, संघर्षों में जो तपता है, भाग्य भी उससे डरता है, थककर अस्त्र न धरता है, वो सब पर भारी पड़ता है। संघर्षों में जो तपता है वह एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा ये हम सब जानते हैं। ये भाव नरेंद्र मोदी को एक कवि की ओर से मैं अर्पित करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अमेठी की सांसद होने के नाते मेरा पहला कार्यकाल है और आज हमने सुना कि कुछ लोग न्याय रूपी कोई यात्रा लेकर अमेठी आना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अखिलेश जी के सहारे की दरकार है। अब आप सोच सकते हैं कि जो यात्रा अकेले नहीं निकाल सकता अमेठी में, वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा। और इसीलिए युवा तरुणाई जो मेरे लोकसभा क्षेत्र की है, फिर तुम्हारी अनुमति से अपने लोकसभा क्षेत्र के युवा को यह अर्पित करती हूँ। युवा